दोस्तों नमस्कार। इलाहाबाद जा रहा हूं और इलाहाबाद जाकर के ये समझना चाहता हूं कि आखिरकार कैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब रामराज का दावा करते हैं, रामराज की दुहाई देते हैं, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे दर्जन भर पुलिसकर्मियों के बीच में 3 शूटर आते हैं, 3 हमलावर आते हैं और 3 हमलावर आकर के वहां पर खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और अतीक अहमद के यहां पर कनपट्टी पर बंदूक रख करके चलाते हैं। और उसके बाद अशरफ जो कि उसके साथ में हथकड़ी लगा करके उसको रखा गया था, वो भी गिर जाता है और दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। दोनों को वहीं पर ढेर कर देते हैं, मार देते हैं और मारने के बाद वहां पर जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हाथ ऊपर करके सरेंडर करते हैं। सवाल बहुत सारे हैं। ये खबर मैंने रात को भी आपको दिखाई और रात भर इस पर जो अपडेट आते रहे वो उन अपडेटों पर मेरी नजर रही। और अब इलाहाबाद जाकर के वहां पर चश्मदीदों के जरिए इस घटना को समझना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चल रही है। सवाल यह है कि इन लोगों का मकसद क्या था? अतीक अहमद को मारना मकसद था या अतीक अहमद को मारने के बाद में जय श्री राम के नारे लगा करके कुछ और ये लोग करवाना चाहते थे? 2 लोगों को मार दिया गया, 2 बाहुबलियों को मार दिया गया, 2 माफिया को मार दिया गया, अतीक अहमद को मार दिया गया, उसके भाई को मार दिया गया और अब ये 3 लोग छुट्टा घूमेंगे और ये कहेंगे कि देखिए हमने अशरफ को मार दिया है, अतीक को मार दिया है। और ये लोग वहां पर वसूली उगाही शुरू करेंगे। इन तीनों लोगों के नाम है लवलेश तिवारी, सन्नी और अरुण मौर्य। ये इन तीनों लोगों के नाम है। गोली मारते हैं, ये ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद हाथ उठा करके वहां पर सरेंडर कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की वहां पर दर्जन भर पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद होते हैं, एक की भी गोली क्यों नहीं चली? सवाल ये है कि इन लोगों को ये विश्वास था क्या कि तुम गोली चलाओ और गोली चलाने के बाद में हाथ उठा करके जय श्री राम के नारे लगाना और सरेंडर कर देना, तुम्हारा कुछ नहीं होगा? सोचिए, वहां पर पत्रकार थे और लोग भी वहां पर मौजूद रहे होंगे। अस्पताल के अंदर उसको ले जाया जा रहा था, अतीक अहमद को और अशरफ को, मेडिकल टेस्ट के लिए। लेकिन उसके बावजूद वहां पर जब ताबड़तोड़ फायरिंग चलती है, ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, दर्जन भर पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहते हैं, एक व्यक्ति ने भी, एक पुलिसकर्मी ने भी उन लोगों के ऊपर गोलियां क्यों नहीं चलाई? पीछे से जाकर के उनको पकड़ते, जैसे कि कोई वो किसी का पर्स मार करके भाग रहे हो तो उसको पकड़ लिया। क्या इतनी साधारण घटना है ये? और अगर इन्हीं लोगों ने किन्हीं और लोगों को मारा होता या किन्हीं और लोगों ने किन्हीं और लोगों को मारा होता तो क्या होता उत्तर प्रदेश के अंदर, और क्या होती उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था की फिर कार्रवाई? सोचिए जरा इस बात को। अभी 2 दिन पहले ही अतीक अहमद के बेटे असद को इसी तरह से रोड के किनारे उसकी मोटरसाइकिल पलटी हुई मिली। गाड़ी नहीं पलटी लेकिन उसकी मोटरसाइकिल पलटी हुई मिली। उसके साथ में उसका साथी गुलाम, उन दोनों का एनकाउंटर हो गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर की इतनी स्पेशलिस्ट होती जा रही है, लेकिन वहां पर क्यों नहीं आखिरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस की बंदूक से गोली निकली? क्यों नहीं हथियार चला? और क्या चलना चाहिए था या नहीं चलना चाहिए था? सवाल यह भी है। और जब इतना सब कुछ मीडिया के कैमरों के सामने हो सकता है और एक ऐसे अपराधी के साथ में हो सकता है जिस अपराधी को लेकर के पूरी दुनिया में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, उसके साथ में हो सकता है, तो सोचिए फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, गुंडा राज है या जंगल राज है? उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है कि कोई किसी प्रकार की भड़काऊ बात ना करे, कोई किसी प्रकार का भड़काऊ पोस्ट ना करे, कोई किसी प्रकार से भड़काऊ जो है भाषणबाजी ना करे। बिल्कुल सही बात, करना भी नहीं चाहिए। और किसी छुटभइये नेता की बहकावे में आकर के, जोश के अंदर आकर के आप लोग करना भी मत। और जो लोग करें उनको भी समझाना कि भैया मत करो, तुम्हारा ही नुकसान है, तुम्हारे ही परिवार का नुकसान है, तुम्हारे ही बच्चों का नुकसान है, तुम्हारे ही घर का नुकसान है। लेकिन सवाल जो है वो चुभते हैं और चुभते हुए सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जो नेताओं ने इसके बाद में जो बातें कही है, जो भाषणबाजी कही है, वो मैं आपको अलग से एक एक करके सारे दिखाऊंगा। लेकिन अभी जरा इनको समझिए आप, कैसे ये लोग आते हैं, इन लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है। और सवाल ये भी है
एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको घुमा रही थी और बताया ये जा रहा, खबरें निकल करके ये आ रही है कि धूमलगंज थाना है और धूमलगंज थाने के इंस्पेक्टर अतीक अहमद की पुलिस सुरक्षा की जो है वो जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। एक इंस्पेक्टर के कंधों पर आप इतनी बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे देते हैं। अब 17 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। तो क्या 17 पुलिस वाले ये वो हैं जो अतीक की सुरक्षा में लगे हुए थे? 3 जिप्सी थी जिनके अंदर अतीक अहमद को लाया गया, उसके साथ में जो है वो पुलिस और मौजूद थी। तो करीब जो है 3 जिप्सियों के अंदर आप मान करके चलिए 5-5 लोग भी अगर रहे होंगे तो 15 लोग तो वही रहे होंगे। कौन 17 लोग हैं जिनको सस्पेंड किया गया है? और क्या केवल 17 लोगों को सस्पेंड करने से काम चल जाएगा? खबर आती है देर रात कि कानपुर के अंदर, प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद के अंदर 144 लगा दी गई है। फिर खबर आती है कि उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिर खबर आती है कि उत्तर प्रदेश में 144 लगा दी गई है। एहतियात के तौर पर ये सारे काम करने चाहिए, लेकिन पहले आप कुछ नहीं कर रहे थे क्या? क्या पहले आपको कोई इस बात का, इस घटना का कोई अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना भी हो सकती है? ये सारे सवाल हैं। और प्रयागराज जिस इलाहाबाद को गंगा जमुना तहजीब का जो है शहर कहा जाता है, उस गंगा जमुना तहजीब के शहर के अंदर इस तरह की घटना, जय श्री राम के नारे लगा करके किसी को गोली मारने के बाद में जय श्री राम के नारे लगाना वहां पर, ये क्या क्रोनोलॉजी है? समझ में ये बात जो है वो नहीं आ रही है कि कैसे कोई इतने सुरक्षा के बीच में किसी को आकर के मार सकता है। बहुत सारी जो चीजें निकल करके आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। मीडिया के जो पुलिस मीडिया कर्मी थे वहां पर वो बाइट ले रहे थे और अशरफ जो है वो बोलता है, और अशरफ के जो आखिरी शब्द थे, अशरफ के आखिरी शब्द थे, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और इसके बाद में कुछ नहीं बोल पाता है। अशरफ ने जो आखिरी लाइन बोली है वो यही थी कि मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाता है। इससे पहले पूछा गया कि असद के जनाजे में क्यों नहीं गए, तो कहा गया कि हमें पुलिस के द्वारा ले जाया नहीं गया इसलिए हम नहीं गए। तो ये सारी बातें जो है एक लग रहा था कि एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है। और जो 3 लोग आए वो भी पत्रकारों के भेष में बताए जा रहे कि पत्रकारों के भेष में वो आए। तो आखिरकार ये सब कुछ हो कैसे रहा था? कैसे मीडिया को इतना एक्सेस दिया हुआ था? जो मीडिया लगातार जब उसका काफिला निकलता था गुजरात से प्रयागराज के लिए, उसका पीछा करती थी और दिखाती थी कि देखिए यहाँ पर जो है वो अतीक अहमद पेशाब कर रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है, वहां पर वो कर रहा है। क्या मीडिया का इतना एक्सेस वो भारी पड़ गया, या पुलिस की कहीं पर कोई तैयारी नहीं थी वो भारी पड़ गई? सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब जो है इलाहाबाद में कुछ मिलेंगे और कुछ आने वाले वक्त के साथ मिलेंगे। तो बहरहाल कोशिश यही है कि ग्राउंड जीरो पर जाऊं और वहां से कुछ चीजों को खंगालूं, कुछ चीजों को टटोलें, कुछ वहां पर चश्मदीदों से बात करें, चश्मदीदों के जरिए वहां पर समझने की कोशिश करें कि कैसे सारी घटना हुई है। आज दिन भर आप जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, शांति बना करके रखिए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर